राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अधिक मास का महीना चल रहा है जिसे परसोत्तम मास, मल मास भी कहते हैं। तो इस महीने की एकादशी पड़ने वाली है 26 मई और 27 मई के दिन। तो इस बार दो एकादशियां हैं। किस तरह से आपको पूजा करनी है, कैसे क्या करना है, सब कुछ इस वीडियो में आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ। दो ही एकादशी हैं। अब जिस परंपरा के तहत आपने एकादशी का व्रत शुरू किया है उसी के तहत आपको व्रत करना है। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप पहली एकादशी का व्रत करते हैं तो पहले दिन करें, अगर लास्ट वाली एकादशी का व्रत करते हैं तो लास्ट वाली एकादशी का व्रत करें। एकादशी का व्रत कब करेंगे? तो हमारे यहाँ 27 मई के दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस महीने की एकादशी बहुत ज्यादा खास है। अधिक मास में जो एकादशी पड़ती है उसका बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि भगवान विष्णु का ये महीना है। इस एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहते हैं। तो मैं आपको संपूर्ण पूजा विधि इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। पद्मिनी एकादशी में भगवान की युगल किशोर जोड़ी का पूजन किया जाता है। कुल मिलाकर आपको भगवान की जोड़ी का पूजन करना है। वैसे तो एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की पूजा होती है, लेकिन अकेले आपको भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की भी आपको साथ में पूजा करनी है। तो ऐसा नहीं है कि हर व्रत के लिए आप अलग से भगवान लेकर आए, तस्वीर लेकर आए, तो ऐसा ना करें। आपके घर में जो जोड़ी से भगवान है ना, उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं। जैसे कि आपने मेरे मंदिर में देखे होंगे, हमारे पास राधा कृष्ण की युगल किशोर जोड़ी है, आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। शिव पार्वती की भी आज के दिन पूजा की जाती है। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का भी आप पूजन कर सकते हैं। राम सीता का भी आज के दिन आप पूजन कर सकते हैं। तो आपके यहाँ इनमें से कोई भी तस्वीर या भगवान की प्रतिमा है तो उनका आप पूजन जरूर करें। सबसे पहले मैंने भगवान के सामने घी का दीपक जला दिया है। घी दीपक का जो है ना मैं इस तरह से पूजन कर दूंगी, और यहाँ पे करूंगी मैं अब भगवान को स्नान कराने की तैयारी। एकादशी के दिन भगवान को स्नान आप जरूर कराएं और पूरा विधि विधान से कराएं। तो बस मैंने यहाँ पे प्लेट ले ली है छोटी सी। आज तो एकादशी नहीं है, ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बहुत दिनों पहले ही बना दिया था। ये है हमारे युगल किशोर जोड़ी, जिनको मैंने सुबह सुबह स्नान भी कराया था। तो आज की उनकी ये पोशाक थी, तो मैं पोशाक फटाफट से उतार दूंगी उनकी और नए वस्त्र में उन्हें पहनाऊंगी। अब आप ये कमेंट मत कीजिएगा कि दीदी आपने भगवान को नग्न अवस्था में बिठा दिया। नहीं, ऐसा हमारा भाव है, हम ऐसा सोचते हैं, इसलिए हमें ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं। भगवान कभी नग्न अवस्था में नहीं बैठते। भगवान का निर्माण ही जो लोग करते हैं उनको इस तरह से निर्माण नहीं किया जाता भगवान का। तो आप इससे सोच ना रखें। सबसे पहले मैंने भगवान को 4 बार जल स्नान के लिए जल चढ़ाया है। उसके बाद केसर युक्त दूध से भगवान को मैं स्नान कराऊंगी। अधिक मास के महीने में केसर युक्त दूध ही चढ़ाया जाता है, तो मैंने उसी से भगवान को स्नान करा दिया है, शुद्ध जल से स्नान करा दिया है। अब मैं यहाँ पे अंग पोषण करूंगी। अंग पोषण करने के बाद सुगंधित इत्र लगाऊंगी। तो गर्मियों की सेवा में चंदन का किस जो इत्र होता है वो लगाया जाता है, तो वही है मेरे पास। केवड़े का इत्र भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि केवड़ा भी बहुत ठंडा होता है। एक कपूर वाला इत्र भी आता है, आप वो भी लगा सकते हैं। तो आपके यहाँ पर जैसा मिल जाए उस हिसाब से देख लीजिएगा। इत्र लगा दी है। पीली कलर की पोशाक पहनाऊंगी, क्योंकि एकादशी के दिन पीला कलर का पोशाक ज़्यादातर पहनाई जाती है, तो बस मैंने वही पहना दी है। अपनी राधा रानी का मैं अच्छे से श्रृंगार करूंगी। जैसा देखिए आपका मन है, आपका भाव है, जैसा आपको पसंद है, अपनी इच्छा के अनुसार आप भगवान को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। और ये हमने अपनी राधा रानी के सिर पर डाल दी चुन्नी, बाल लगा दूंगी। तो इस तरह से छोटा सा मैंने श्रृंगार किया है। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जैसा भी आता है आप सबके साथ में शेयर कर दिया। फूलों के आसन के ऊपर भगवान को विराजमान करना है। मेरे पास अभी फूल नहीं थे तो मैं नहीं चढ़ाकर बता रही हूँ आपको। यहाँ पर मैंने कुमकुम से राधा रानी पर तिलक कर दिया है। चंदन से मैं कृष्ण जी के मस्तक पर तिलक कर दूंगी और यहाँ पे तिली चढ़ा दूंगी। चावल नहीं चढ़ाए जाते एकादशी के व्रत में। मेरे पास यहाँ पर काले तिल है तो मैं काले तिलों का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास बस अगर सफ़ेद तिल है तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। भगवान को बांसुरी बहुत पसंद है, तो मैंने यहाँ पे बांसुरी रख दी है। तुलसी दल चढ़ा दिया है। ये है भोग प्रसादी। पद्मिनी एकादशी में मौसमी फल चढ़ाया जाता है। जिस महीने में अधिक मास पड़ रहा हो उसी महीने का फल जो है ना अर्पित किया जाता है। यहाँ पे मैंने मेवे ले लिए हैं, 1 लोटे में जल ले लिया है, क्योंकि ये गर्मियों में पड़ रही है एकादशी, तो जल चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं एकादशी के व्रत की कथा पढ़ूंगी। तो अपने हाथ में थोड़ी सी तिली, तुलसी दल, कुछ भी अपनी इच्छा अनुसार, श्रद्धा अनुसार दक्षिणा लेकर आपको कथा पढ़नी है। और
कथा पूरी होने के बाद सब कुछ भगवान पर अर्पित कर देना है। इसके बाद हम छोटा सा हवन भी करेंगे यहाँ पर। तो मैंने गाय का एक छोटा सा दिया टाइप से वो ले लिया है, गाय के उपले से बना हुआ। इसमें छोटा सा मैं कपूर डाल दूंगी, क्योंकि जब भी आप छोटा सा हवन करें तो इस तरह से कर सकते हैं। अग्नि प्रज्वलित कर ली है। अब इसमें जो है ना चारों कोनों का मैं इस तरह से पूजन करके इसमें जो है ना घी से आहुतियाँ दूंगी। आप चाहें तो इसमें घी में थोड़ी सी तिली मिलाकर भी आहुतियाँ दे सकते हैं। तो भगवान विष्णु के मंत्र से आपको और लक्ष्मी जी के मंत्र से आपको आहुतियाँ देनी है। इसके बाद इसमें मीठे का भोग लगाना है। तो यहाँ पे मेरे पास मिश्री थी तो मैंने यहाँ पे मिश्री का भोग लगा दिया है। इसके बाद घी से आचमन करा दें। घी इतना नहीं है तो जल भी जो है ना घुमा कर आप चढ़ा सकते हैं, जैसा आपके पास हो उस हिसाब से। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पे राधा रानी को सुहाग सामग्री चढ़ाएंगे। इस महीने में दान पुण्य का बहुत महत्व है, तो ये सुहाग सामग्री चढ़ाकर आप दान ज़रूर करें, बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। इस महीने आप जो भी पूजा पाठ करते हैं उससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद जो है ना हम आरती कर देंगे। तो राधा कृष्ण की, गोपाल जी की, भगवान विष्णु की, जिनकी भी आपको आरती आती है आप आरती कर दें। एक बात और ध्यान से सुने, शुरू में आपको गणेश जी का पूजन ज़रूर करना है। मैंने यहाँ पे गणेश जी का पूजन करके नहीं दिखाया है। तो उनके नाम का एक पुष्प में कुमकुम या चंदन या तिली लगाकर जो है ना उनके नाम का आप ज़रूर चढ़ाइएगा, बहुत अनिवार्य है। इसके बाद इस जल को पी लेना है जो हमने लोटे में रखा है, क्योंकि ये भगवान के भोग का जल है। प्रसाद सभी में मिलकर बांटना है आपको। इस तरह से पूजा की जाती है। जो हमने हवन किया था इसमें थोड़ा सा गूगल डालकर अपने पूरे घर में ज़रूर घुमाएं, बहुत अनिवार्य होता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मैं बताने वाली हूँ अधिक मास की पद्मिनी एकादशी का पारण शुभ समय। एकादशी इस बार 2 हैं, 26 और 27 को, लेकिन पारण आपको 28 को ही करना है। सुबह 5:25 से लेकर 9:15 तक सुबह के समय पारण का शुभ समय है। 28 मई के दिन ही पारण किया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।